कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? बच्चों, मेरे बेटों, मेरे बेटियों, दिल से एक कंकड़ उछालो तो सही। सारे बच्चे अभी कॉमर्स में नए नए आ रहे हो, एक नए ड्रीम के साथ, एक नए जुनून के साथ। बच्चों, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो ड्रीम होता है, जो सपना होता है कि मैं भी एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट होता, या मैं भी एक कॉस्ट अकाउंटेंट होता, या कंपनी सेक्रेटरीशिप होता, कंपनी सेक्रेटरी होता। हो सकते हो, ख्वाब देखो, गोल डिसाइड करो, वो भी टॉप लेवल का। ड्रीम जो होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए। लेकिन बच्चों, ड्रीम केवल बड़ा सेट कर ले, गोल बड़ा सेट कर ले, वही सफिशिएंट नहीं है। फिर उसके लिए एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई करना। आप कॉमर्स में, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो अकाउंट्स है। और मैं बार बार आप लोगों को बताते आ रहा हूं अपने पिछले प्रीवियस वीडियो में कि बिना जर्नल का अकाउंट्स बनाने में आपको मजा नहीं आएगा। आपको जर्नल एनी हाउ सीखना होगा। पिछले वीडियो में भी आपको मैं समझाया था कि आप अपनी मजबूरी समझ लो या जरूरी समझ लो। अकाउंट्स को काफी एंजॉय करना चाह रहे हो, विद कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे हो, तो मेरे हिसाब से जर्नल को स्ट्रांग बनाओ। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मैं आपको जर्नल तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, अकाउंट्स का हर एक चैप्टर का रियल जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी सीए बनने के हिसाब से, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने के हिसाब से मैं वो कराऊंगा। जितने भी हमारे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मार्केट से कोई पेड ट्यूशन नहीं लेकर केवल मेरा वीडियो 11-12 का देख लेते हो, तब भी अकाउंट्स के लिए सफिशिएंट है। ये आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा टॉपिक अभी जर्नल ही चल रहा है। जर्नल का पार्ट 3 हम अभी तक बना चुके हैं। जर्नल का अगला ये पार्ट 4 आ गया है। पार्ट 3 में हमने गोल्डन रूल के बारे में समझाया था। गोल्डन रूल में पर्सनल अकाउंट के बारे में पूरा कुछ समझा दिया था और लिखा दिया था। ठीक है, हम बताए थे कि गोल्डन रूल में 3 रूल की बात किया गया: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल पर बहुत डीप डिस्कशन मैंने किया, एग्जांपल दिया, फार्मूला लिखा, रूल्स लिख दिया, रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट, और थोड़ा सा अप्लाई करके भी मैं आपको दिखाया। अब आज के क्लास में ये वीडियो नंबर 4, पार्ट 4 जो बन रहा है, उसमें हम गोल्डन का अगला रूल रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, इस पर डिस्कस कर रहा हूं। रियल अकाउंट देखो भाई, हम बोले थे कि बिजनेस में जितने भी तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी तरह के, उसको 3 पार्ट में बांटा गया। कुछ ट्रांजेक्शन्स पर्सनल के अंदर आएंगे, कुछ रियल के अंदर आएंगे, कुछ नॉमिनल के अंदर आएंगे। पहचानना होगा आपको, एनी हाउ पहचानने सीखना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन पर्सनल के अंदर आएगा और कौन सा ट्रांजेक्शन रियल के अंदर आएगा और कौन सा ट्रांजेक्शन नॉमिनल के अंदर आएगा, क्योंकि तीनों का रूल्स जो डेबिट क्रेडिट करने का है वो अलग अलग है। इसलिए आपको ट्रांजैक्शंस को पहचानना होगा कि कौन सा ट्रांजैक्शंस किस अकाउंट के अंदर आता है। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर पर्सन आते हैं, ऐसा हमने वहां लिखाया है। पर्सन के कितने टाइप्स होते हैं ये भी लिखा दिया है, उसके रूल्स क्या हैं ये लिखा है, और कुछ हम ट्रांजैक्शंस देके उसका जर्नल एस्पेक्ट भी पहचानने सिखाए कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं जो ट्रांजैक्शन में छिपे रहते हैं, और हम वही 2 एस्पेक्ट का एंट्री करने वाले हैं, पूरे ट्रांजैक्शंस का नहीं। तो आज के वीडियो में हम आपको रूल्स के साथ साथ कैसे रूल्स को अप्लाई किया जाए, कैसे एस्पेक्ट को पहचाना जाए, इस पर पूरा डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हम रियल अकाउंट की बात कर रहे हैं अभी। पर्सनल में हम पर्सन को रख दिए, तो हम रियल में किसको रखने वाले हैं? देखो भाई, जहां भी आप बैठे हुए हो, या कोई बिजनेस में हो, ठीक है, या जब किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे, बिजनेस में बैठ जाना है।
बैठने के बाद अपना नजर खोलो, नजर दौड़ाओ, जहां जहां आपका नजर जा रहा है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जिसको आप टच कर सकते हो, सेल कर सकते हो, यह सब रियल अकाउंट के अंदर आता है। जिसकी रियलिटी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसकी वास्तविकता को हम नहीं बदल सकते हैं, उसी को रियल अकाउंट कहा जाएगा। जैसे मान लो हमारे हाथ में क्या है, ये मार्कर, क्या हम इसको तलवार बोल सकते हैं? नहीं। तो फिर ये रियल अकाउंट है, रियलिटी है। मैं जिस बोर्ड में आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मैं इसको ब्लैक बोर्ड बोलूं? नहीं। क्लियर दिख रहा है कलर इसका कि व्हाइट बोर्ड है, ये दैट इज रियल अकाउंट है। आपके घर में अभी फैन चल रहा है, मान लो चल रहा है, सीलिंग फैन है, क्या मैं उसको टेबल फैन बोलूं? नहीं बोल सकते हो, रियल अकाउंट है। 10 के नोट को 100 रुपया बोले, या 100 के नोट के 10 को 10 रुपया बोले, नहीं बोल सकते हो। 100 के नोट को 10 रुपये नहीं बोल सकते हैं, 10 के नोट को 100 रुपये नहीं बोल सकते हैं। दैट इज रियलिटी है कि 10 10 है और 100 रुपीस है। इसी को रियल अकाउंट कहा जाएगा। अकाउंट पहचानने में भाई देखो कोई मिस्टेक मत करना है, तभी मजा आने वाला है। अकाउंट पहचानने में आप लोग मिस्टेक करेंगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम्स होगा। देखो, अपना कॉन्सेप्ट को, अपने जड़ को मजबूत करना है भाई। आए का हर चैप्टर आसान होने वाला देखना। काफी जॉली मूड में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मजाकिया अंदाज में पढ़ने वाले हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। बस बात को जो हम समझा रहे हैं समझने की प्रयास करें। अभी हम अकाउंट पहचानने आपको सिखा रहे हैं, बस ध्यान दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले जहां भी आप हो, घर में ही हो, नजर दौड़ा लो, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, अपने घर का पलंग दिख रहा होगा, अपने घर का कर्टन पर्दा दिख रहा होगा, अपने घर का सोफा दिख रहा होगा, अपने घर का दरवाजा दिख रहा होगा, बिल्डिंग दिख रहा होगा, सारे फर्नीचर दिख रहे होंगे, जो कुछ भी दिख जा रहा है आपको, सब के सब रियल अकाउंट है। उसी को रियल अकाउंट कहा जाता है। रियलिटी जिसकी चेंज नहीं किया सकता है। क्या हम किसी सोफा को चेयर बोलेंगे? किसी चेयर को सोफा बोलेंगे? घर को हम जमीन बोलेंगे या जमीन को घर बोलेंगे? तो भाई जो रियल है कि जमीन जमीन है और घर घर है, तो फिर इसी को रियल कहेंगे, जिसकी रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते हो। रियल अकाउंट है वो। ठीक है, तो लिखा गया द ट्रांजेक्शंस विच कैन सीन बाय आइज कॉमा टच एंड सोल्ड इज कॉल्ड रियल अकाउंट। ठीक है, वैसा ट्रांजेक्शन, वैसा लेन देन, हिंदी वाले बच्चे भी समझना, वैसा लेन देन जिसको हम आइज माने आंख, अपनी आंखों से कैन सीन, सीन सीन मतलब देखना, देख सकते हो, वैसा कोई भी लेन देन जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। टच, देखो, आई अपने आंखों से, कैन सीन देख सकते हो, ठीक है, टच छू सकते हो, एंड सोल्ड बेच सकते हो, इज कॉल्ड रियल अकाउंट। उसी को रियल अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, जिस ट्रांजैक्शन को हम अपने आंख से देख सकते हैं, छू सकते हैं और बेच भी सकते हैं, उसको रियल अकाउंट कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल में लिया गया, एज फॉर एग्जांपल में कैश, गुड्स एंड एनी एसेट्स। अब एसेट्स में क्या आएगा, हम इसके आगे की वीडियो में पूरे एसेट्स का क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ाएंगे, कुछ नई टॉपिक 4 पिलर के बारे में, तो वहां पूरा क्लासिफिकेशन लिखेंगे। हमारा पढ़ने का अपना अंदाज है, कौन सा टॉपिक हम कहां पढ़ाएंगे। ठीक है, जहां भी पढ़ाएंगे आपको वो टॉपिक वहां क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होगा फिर हमसे बात करना है, यार क्लियर होना ही होना है, कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जांपल भी हम सेट कर दिए। अब फाइनली क्या चाहिए हमको, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स अल्टीमेट हमको डेबिट क्रेडिट करना है भाई, सेंटर में डेबिट क्रेडिट है। ठीक है, रूल्स के लिए हमको डेबिट क्रेडिट चाहिए, तो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। अब हम देखो रियल अकाउंट में किसको रखा गया है, थिंग्स, वस्तु, कोई भी वस्तु, पैसा भी एक वस्तु है, देखो एसेट्स भी एक वस्तु है, गुड्स भी हमारा एक वस्तु है, तो वस्तु है थिंग्स। अगर मान लो ये मार्कर बेचने का मेरा दुकान है, कोई कस्टमर आया और ये मार्कर हम उससे बेच दिए, बताओ इस मार्कर से एज ए बिजनेसमैन मेरा क्या संबंध बनेगा। इस मार्कर से सिर्फ 2 ही संबंध बनता है, सिर्फ 2 ही संबंध बनता है। ठीक है, या तो ये मार्कर हमारे बिजनेस से चला जाएगा, या ये मार्कर हमारे बिजनेस में
आएगा, मेरे बिजनेस से ये चला जाएगा। जब हम बेचेंगे तो ये चला जाएगा, लेकिन जब हम इसको खरीदेंगे तो ये आ जाएगा। वेरी सिंपल रूल। जब हमारे पास ये आएगा तो हम इसको डेबिट करेंगे, और जब ये मेरे पास से जाएगा तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। सिंपल रूल है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब रूल्स लिखा हुआ देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो वस्तु आता है उसे डेबिट करो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो वस्तु जाता है उसे क्रेडिट करो। वेरी सिंपल रूल। ठीक है, तो ये आपका रियल अकाउंट हो गया। अब मैं बात करने जा रहा हूं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल में हमने पर्सन को रख दिया, बाकी आंख से जितना कुछ को तुम देख पा रहे हो सबको हम रियल में रख दिए। तो फिर नॉमिनल के अंदर कौन आएगा सर? क्या सवाल लाजमी है कि सर फिर नॉमिनल के अंदर कौन आएगा? देखो बेटे, सैकड़ों ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में जिसको आंख से देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, बेच नहीं सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। फील, महसूस करना, तो आप फील कर सकते हो। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे बेटे बेटियों, कि नॉमिनल के अंदर कौन सा चीज आने वाला है? वैसा ट्रांजैक्शन जिसको अपनी आंख से आप नहीं देख सकते हो, नहीं छू सकते हो, नहीं बेच सकते हो, महसूस कर सकते हो। यही लिखा हुआ है, द ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन नॉट सीन, वैसा लेन देन जिसको तुम देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, सोल्ड नहीं कर सकते हो, बट फील, महसूस कर सकते हो, इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। उसी को नॉमिनल अकाउंट कहा जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कि मान लो किराए का हमारा रूम है, जहां ट्यूशन हम पढ़ा रहे हैं वो किराए पर लिए हुए हैं, तो हम बोलते हैं कि मकान मालिक को हमने रेंट पेड कर दिया। बताओ, हम रेंट पेड कर दिए या पैसा दे दिए? रेंट दे दिए या पैसा दे दिए? पैसा दिए। ठीक है, पैसा मेरा दिख रहा है लेकिन रेंट दिख रहा है क्या? फील करोगे कि ये जो पैसा मेरा जा रहा है वो रेंट के नाम पर जा रहा है। कोई परमानेंट वर्कर हमारे यहां काम करता है और हम उसको मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में सैलरी पेमेंट करते हैं, वेतन। ठीक है, तो हमने ट्रांजैक्शन में लिख देता है पेड सैलरी, वेतन दे दिया। बताओ, वेतन दिया, सैलरी दिया या पैसा दिया? पैसा दिए हो, पैसा दिख रहा है, कैश दिख रहा है जो दिए हो, लेकिन सैलरी भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। फील कर रहे हो कि ये पैसा जो मेरे पास से जा रहा है वो सैलरी के नाम पर जा रहा है, तो हम फील कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों ट्रांजैक्शंस हैं कॉमर्स में, बिजनेस में, जो दिखते नहीं हैं बट फील किए जाते हैं, महसूस किए जाते हैं। तब ऐसे नहीं दिखने वाले सारे इंफॉर्मेशंस नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगे। इन अदर वर्ड्स लिखा हुआ है बेटा, देखो, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी तरह के एक्सपेंस होते हैं, चूंकि एक्सपेंस दिखते नहीं है, फील किए जाते हैं। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस, इनकम एंड गेन कम्स अंडर दिस अकाउंट। जितने भी एक्सपेंस होंगे, लॉस होंगे, इनकम होंगे, गेन होंगे, वो सारे के सारे इस अकाउंट के अंदर आएंगे। जिसके एग्जाम्पल यहां लिखे हुए हैं, सैलरी, वेजेज, कैरेज, फ्रेट, टेलीफोन चार्जेज, रेंट, कमीशन, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, एडवर्टाइजमेंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस, एक्सेट्रा, ETC। भाई और भी एक्सपेंस होते हैं लेकिन सारे को लिखना संभव नहीं है अभी, इसलिए ये बहुत सारे लिख दिए जो आने वाले हैं। जितने भी कॉमन नाम थे वो सब हमने लिख दिया इसमें। तो ये मैं डिफाइन किया, एग्जाम्पल दिया। अब हम रूल्स पर आ रहे हैं कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होगा। देखो, जो रूल होने वाला है बेटा, जो रूल होने वाला है नॉमिनल अकाउंट के लिए, अब यहां पर आ गया आपका रूल फॉर
डेबिट एंड क्रेडिट, ये रूल आ गया। ठीक है, रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस रूल क्या कहता है समझो। रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये शॉर्ट में एक्सपेंस लिखा गया, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कहता है कि सारे खर्च, हानि को डेबिट करो एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन। देखो जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं बोलता है कि इसको डेबिट कर दो, और जितने भी इनकम गेन होते हैं उसको बोलता है कि क्रेडिट कर दो। यानी सारे लाभ को क्रेडिट करो, सारे लाभ को क्रेडिट करो। देखो एक रूल यहां बनकर आ गया, ये रूल बन गया, एक रूल यहां था। नॉमिनल का रूल बन गया कि जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस हैं ये सबको डेबिट कर दो, और जितने भी इनकम गेन हैं ये सबको क्रेडिट कर दो, ये बोला गया है। देखो कि जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस हैं सबको डेबिट करेंगे, जितने भी इनकम गेन है सबको क्रेडिट करेंगे। तो आपको हम ये तीनों रूल के बारे में देखो डिस्कस कर दिए, तीनों रूल के बारे में लिखा दिए, तीनों रूल का एग्जांपल समझा दिए, डेफिनेशन समझा दिए, रूल भी लिखा है। ठीक है, अब जैसे रियल अकाउंट की अगर हम बात करें, या नॉमिनल अकाउंट की बात करें, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और वहां हम रूल को अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। इससे पहले देखो रूल को, हम तीनों रूल को एक जगह कलेक्ट कर दे रहे हैं फिर से शॉर्ट में। पहला आपको समझाया गया है पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट में आता कौन है बेटा? पर्सन। कौन आने वाला है? पर्सन। और रूल क्या बोला यहां पर? रिसीवर एंड गिवर, ये रूल कह रहा है। रूल ये कहा कि पर्सन या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा, तीसरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर है तो कहता है डेबिट कर दो, यानी पाने वाला है तो डेबिट करो, और गिवर, ठीक है, देने वाला है तो कहता है क्रेडिट कर दो। तो एक रूल आपके पास देखो ये पड़ा हुआ है। सेकेंड में हम यहां पर बात किए रियल अकाउंट का, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के अंदर क्या आता है? थिंग्स, वस्तु आता है, वस्तु। अब वस्तु के साथ संबंध आना और जाना का होगा, पाना और देना का नहीं, आना जाना, कम्स इन गोज आउट। ठीक है, पाना और देना, रिसीव और गिव, यह संबंध पर्सन के साथ होता है। किसी भी थिंग्स, किसी भी वस्तु के साथ संबंध आने जाने का होगा। आ रहा है तो डेबिट करेंगे और जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो थिंग्स जो होता है इसमें लिखा गया है कि कम्स इन, कम्स इन, जब आ रहा हो तो डेबिट करो, एंड गोज आउट, जब जा रहा हो तो क्रेडिट करो। ये रूल बन गया। तीसरा रूल यहां पर आपका आ गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या आया? एक्सपेंसेस आ गया। ठीक है, एक्सपेंसेस आ गया, लॉसेस आ गया, इनकम आ गया, ठीक है, गेन्स आ गया, ये आते हैं। अब इसका फॉर्मूला में क्या बोला गया कि जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे ये सबको आप डेबिट करो, और जितने भी इनकम गेन होंगे, इनकम गेन, ये सबको क्रेडिट करो।
तो आपका तीनों रूल देखो यहां पर आ गया भाई, तीनों रूल, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, तीनों रूल को हम एक जगह कलेक्ट कर दिए। पर्सनल अकाउंट के अंदर पर्सन आना है, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो। रूल सीधा सीधी कहता है रिसीवर है तो डेबिट कर दो, यानी पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो, कि पर्सन जो होता है व्यक्ति, उसके साथ संबंध हमारा ही दो होता है, पाना और देना। इसी तरह रियल अकाउंट में थिंग्स, कोई वस्तु आ रहा है और वस्तु के साथ संबंध होता है आना जाना, या तो ये वस्तु आएगा ये जाएगा, ये हमारा वस्तु ही है देखो हाथ में, ये आएगा बिजनेस में या बिजनेस से जाएगा, बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट कर दो और जा रहा है तो क्रेडिट कर दो, यानी कम्स इन है तो डेबिट कर दो और गोज आउट है तो क्रेडिट कर दो, वेरी सिंपल रूल। इसी तरह नॉमिनल के अंदर एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, ये सारे चीज आए हुए हैं। अब रूल कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस हैं उन सबको डेबिट करो और जितने भी इनकम गेन है वो सबको क्रेडिट कर दो। तो होप कि ये रूल्स आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम रूल्स को अप्लाई करने सिखाएंगे, साथ में ये सिखाएंगे कि जर्नल पास करने में कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं, कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए। देखो अभी मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को कि जो भी जर्नल पास किया जाएगा उसमें कितना स्टेप हमको लिया जाना है। देखो कितना स्टेप लेने से हमारा जर्नल, चाहे वो सिंपल ट्रांजैक्शन हो या एडवांस लेवल का ट्रांजैक्शन हो या मोर एडवांस लेवल का ट्रांजैक्शन हो, हर ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके लिए हम स्टेप क्या लेंगे जब भी आप जर्नल पास करोगे, ठीक है, कौन कौन सा स्टेप लिया जाएगा, क्या स्टेप लेंगे। व्हाट steps should be taken at the time of passing journal entry, JE for journal entry। देखो कोई भी ट्रांजैक्शंस को जब रिकॉर्ड करना हो तो हम क्या क्या स्टेप लेंगे ये जानना है। सबसे पहला स्टेप, मैं बार बार आपको बोला हूं कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बल्कि उस ट्रांजैक्शन के अंदर जो हिडन है, क्या हिडन है, दो एस्पेक्ट, दो पहलू, उसका डेबिट क्रेडिट किया जाना है। एस्पेक्ट क्या होता है ये पहले के वीडियो में हम समझा दिए हैं कि जिस चीज का आप बिजनेस करने जा रहे हो, ठीक है, मान लो ये मार्कर का बिजनेस हम कर रहे हैं, तो हम मार्कर जब बेचेंगे, कोई कस्टमर आया, ये मार्कर हम बेच दिए, तो ये तो हमारे पास से जाएगा, लेकिन बदले में हमको कस्टमर क्या देगा, पैसा। तो मार्कर एंड पैसा इज एस्पेक्ट, और मार्कर और पैसे की ही एंट्री करना है, पूरे ट्रांजैक्शन की नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, स्टेप वन में आप क्या करोगे, टू एस्पेक्ट को पहचानोगे, टू एस्पेक्ट को पहचानना है। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में आपको अकाउंट पहचानना है, अकाउंट कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, यानी जो दो एस्पेक्ट है वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, ये पहचान लेना है आपको। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में अब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। बस ये 3 स्टेप ले लिया बेटा मेरे, दुनिया का कोई भी जर्नल एंट्री पास हो जाएगा, ये आप जान लेना। लेकिन अब गोल्डन रूल के बारे में आपको मैं कमेंट कर दिया था कि नॉट ओनली फ्लॉप बट सुपर डुपर फ्लॉप रूल। तो गोल्डन रूल से हर चीज की रिप्लाई आ जाएगा विथ हाउ एंड व्हाई, ऐसा नहीं है। मैं कुछ जर्नल सिखाने के बाद आपको फ्लॉप भी दिखाऊंगा कि फ्लॉप है या नहीं है वो, ठीक है। लेकिन जो भी जर्नल आप पास करोगे, किसी भी रूल से पास करोगे, तो आपको ये 3 स्टेप लेने होंगे, एनी हाउ 3 स्टेप लेने होंगे। सबसे पहले आपको 2 एस्पेक्ट पहचान लेना है, फिर आपको अकाउंट पहचानना है कि जो 2 एस्पेक्ट है ये कौन सा अकाउंट से बिलोंग करता है, पर्सनल अकाउंट से, रियल अकाउंट से या नॉमिनल अकाउंट से। इसके बाद स्टेप 3 में जाके क्या करोगे,
अप्लाई करोगे रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। अभी जो रूल्स पढ़ाए हम पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, रिसीवर को डेबिट करो और गिवर को क्रेडिट करो। रियल का समझाया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन हो रहा है तो डेबिट करो, गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट करो। नॉमिनल का रूल अभी समझाए हम कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। एक्सपेंस लॉस है तो डेबिट कर दो और इनकम गेन है तो क्रेडिट कर दो। ये समझा दिया आपको, ठीक है। तो वही रूल्स को दिमाग में याद रखना है, केवल रूल्स को याद रखना है, बाकी कोई भी चीज हम आपको याद कराएंगे ही नहीं, आपके दिमाग में सीधे धंसाएंगे। नहीं धंसेगा तब बोलना कि नहीं धंसा। जो कैंडिडेट हमारे तेज कैंडिडेट हैं उनकी ठीक है परेशानी बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जो एकदम फोथर स्टूडेंट हैं, जो एकदम कमजोर स्टूडेंट हैं, उनके दिमाग में भी पूरी बात को धंसा कर रहेंगे हम, सिखा कर रहेंगे हम आपको याद नहीं कराएंगे, धंसा देंगे दिमाग में। धंसिए जाएगा, बस ये मेरा गारंटी है, ये जान लेना, धंस जाना है। बस सिस्टम से हमारे वीडियो को देखते रहो और मैक्सिमम बच्चों के बीच में आप इसको शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, कमेंट भी करो और सब्सक्राइब भी करो, ताकि मेरा एनर्जी भी बना रहे, क्योंकि नए नए मैं आया हूं भाई यूट्यूब में आपको पढ़ाने। तो वास्तव में अगर मेरी पढ़ाई आपको लग रहा है कि नहीं कोई दम है, कोई जान है, तब आप लाइक करो, तब उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है, और मैक्सिमम बच्चों के बीच में शेयर कर दो भाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। तो यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। मैं अब आगे की बात कर रहा हूं। देखो, जब भी जर्नल हम पास करेंगे 3 स्टेप हमको लेना है, ये देख लेना। तो रूल्स हमारा याद होना चाहिए और ये 3 स्टेप हमको लेना है, ये ध्यान में रखना है आपको। वैसे आप समझ लो, लिखना मैं भूल गया यहां पर, एस्पेक्ट पहचानने आप सीख जाते हो तो आपका 60% आंसर आ जाता है। अकाउंट पहचानने सीख जाते हो तो 20% आंसर और कंप्लीट हो जाता है, यानी लगभग आपका 80% जो है वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 20% केवल बचेगा कि फॉर्मेट कैसा बनेगा जर्नल का और कैसे लिखेंगे उसमें हम, ठीक है। तो हम जर्नल की फॉर्मेट में भी आ रहे हैं कि जर्नल कैसे पास किया जाता है। वैसे हम पहले समझा चुके हैं आपको पहले दूसरे वीडियो में कि अकाउंट्स को बनाने के लिए कुछ रजिस्टर रखे जाते हैं, कुछ बुक्स रखे जाते हैं। अब वो रजिस्टर मेरे पास तो नहीं है, बड़े बड़े बैनर वाले लोग दिखा देते हैं, देखिए ये रजिस्टर है, ठीक है भाई। आजकल कंप्यूटराइज अकाउंट बनता है, टैली में अकाउंट्स बनता है, ठीक है, मार्ग में अकाउंट्स बनता है, तो फिर रजिस्टर की काम नहीं है, वो सब रेडीमेड पैकेज है, सब रेडीमेड चीज है वहां, ठीक है। केवल आप अब जर्नल का कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे। कंप्यूटर सिर्फ 2 ही बात जानता है, अकाउंट्स में जान लेना, उसको बाकी कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है कि कोई भी बात हमसे करो तो डेबिट और क्रेडिट के रूप में करो, अदरवाइज मत करो, चूंकि दूसरी बात को हम जानते ही नहीं है। बुक्स उसमें रेडीमेड सब कुछ बना हुआ है। तो जर्नल बुक्स मैनुअल ऐसे लेने जाओगे तो पूरा फॉर्मेट बना रहता है, जो फॉर्मेट अभी हम बना रहे हैं वो उसमें बना रहता है, ठीक है। लेजर बुक्स लेने जाओगे तो वो फॉर्मेट वहां बना रहता है, जैसा हम आगे बताएंगे कि हाँ ये फॉर्मेट है जी, तो वैसा बना रहता है। कोई भी स्टेशनरी दुकान में जाके आप ले सकते हैं उसको मैनुअल, या देख सकते हैं जाके। तो जब जर्नल एंट्री हम बनाएंगे तो हमारा फॉर्मेट देखो क्या होगा भाई। सबसे पहले हेडिंग देने सीखना, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में हम एंट्री करेंगे, एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम आपको समझाए थे। कॉन्सेप्ट का क्लास जो हम दिए हैं वीडियो नंबर 2 में जाकर देख लेना। अब ये कॉन्सेप्ट की जरूरत यहां पड़ रहा है। मैं आपको बोला था वहां कि जर्नल पास करते समय कॉन्सेप्ट हमको गाइड करेगा, कॉन्सेप्ट हमको मदद करेगा कि भैया जर्नल एंट्री आप कैसे करोगे, क्या सोचोगे, कैसे सोचोगे, कब एंट्री करोगे, कब नहीं करोगे, ये कॉन्सेप्ट हमको गाइड करता है। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट में मैं समझाया था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, बोथ आर सेपरेट पर्सन। और अकाउंट्स में हम बिजनेस में अकाउंट्स जो है वो किसका बनाने जा रहे हैं, बिजनेस का, नॉट बिजनेसमैन। हम जब जॉब में जाएंगे तो हम बिजनेस का अकाउंट्स बनाएंगे, बिजनेसमैन का नहीं। जब कभी हमको लाइफ में मौका मिल गया रिलायंस कंपनी में जाने का, तो
तो रिलायंस कंपनी का हम अकाउंट बनाएंगे, उनके मालिक मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनका नहीं बनाने जा रहे हम अकाउंट्स। ठीक है, क्योंकि रिलायंस कंपनी इज ऑल्सो ए सेपरेट पर्सन। तो हम जो इंप्लाई होंगे वो रिलायंस कंपनी का होंगे, मुकेश अंबानी का नहीं। हमको पेमेंट जो देगा वो रिलायंस कंपनी देगा, मुकेश अंबानी नहीं, ये जान लेना। तो हमको बिजनेस का अकाउंट्स बनाना है, बिजनेसमैन का नहीं। तो हम लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस। अब हालांकि बिजनेस के नाम होते हैं, देखो अभी हमारे पास कोई नाम नहीं है तो हम बिजनेस लिख दिए हैं। जब बिजनेस का नाम प्रॉब्लम में दिया रहेगा तो वो नाम लिख देना, ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो बिजनेस लिखना। जैसे रिलायंस हो गया, टाटा पावर हो गया, जो भी हो गया, जिसका अकाउंट्स बना रहा है उसका नाम लिख देंगे। सबसे पहला कॉलम बच्चा बनता है, देखो यहां पर डेट का। एक कॉलम आपको बनाना है डेट का, दूसरा कॉलम आपको बनाना है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर्स, विवरण दिखाना है। तीसरा कॉलम आपको बनाना है यहां पर एलएफ, एलएफ, और चौथा कॉलम यहां पर बनाना है आपको रुपीज का, और पांचवा कॉलम भी बनाना है रुपीज का। एक डेबिट का होगा रुपीज और एक क्रेडिट का होगा रुपीज। और आपका देखो फॉर्मेट बनकर हो गया ये रेडी, ये हो गया रेडी। कॉपी में देखो इधर गैप मत छोड़ना, मेरा बोर्ड में गैप दिख रहा है। ये पार्टिकुलर वाली कॉलम को आप थोड़ा चौड़ा बनाना जब भी प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है। इसको सबसे ज्यादा चौड़ा रखना, सबसे ज्यादा स्पेस रखना, इसमें सबसे कम स्पेस एलएफ में रखना, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल लाइफ में एलएफ का कॉलम तो बनता है बट इसमें कुछ लिखा नहीं जाता है। फिर बोलोगे सर ये बनता ही क्यों है, और फिर एलएफ का मतलब क्या होता है, ये सब आपको हम समझाएंगे, हर एक चीज को समझाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। फिर अमाउंट का कॉलम बनाना छोटा छोटा ही, बड़ा कॉलम नहीं बनाना है, देखने में थोड़ा फॉर्मेट ठीक लगना चाहिए, ऐसा बनाना बैठ के, ठीक है। अब देखो यहां पर एलएफ जो होता है, एलएफ इसका फुल फॉर्म है लेजर फॉलियो, लेजर फॉलियो, ठीक है। इसके बाद जब टोटल करोगे यहां पर, यहां मान लो पेज भर गया आपका, पेज जब भर जाएगा और एक पेज में आंसर कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो हमको दूसरे पेज में जाना होगा। तो आपको यहां पर लिखना है, देखो CF, ये लिखना है। जो भी अमाउंट इसके अंदर आएगा इसको ऐड कर देना है अमाउंट को, और ऐड करके जो टोटल अमाउंट यहां पर आ गया, इस टोटल अमाउंट को लिख देना है CF। CF मतलब कैरिड फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड मतलब आगे भेजना, नेक्स्ट पेज पर भेजना। और जब नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो फिर से हमको ये फॉर्मेट बनाना होगा। तो वहां जब जाओगे नेक्स्ट पेज में, तब वहां जाके यहां पर सबसे पहले लिखना होगा B/F। ये लाइनिंग जो होता है इसको ऑब्लिक बोला जाता है, रखना। तो B/F यानी BF, ठीक है, BF ब्राउट, ब्राउट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, ब्राउट फॉरवर्ड BF। यानी नेक्स्ट पेज पर जब स्टार्टिंग करेंगे हम कुछ लिखना तो पहले BF लिखेंगे, और पहला पेज का जो टोटल है ये, उसको हम यहां पर ले आएंगे सामने सामने, यहां लिख देंगे नेक्स्ट पेज में, ठीक है। अब मान लो सेकेंड पेज में ही हमारा आंसर कंप्लीट होने जा रहा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम CF नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट पेज में जब हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वहां पर जाके ग्रैंड टोटल लिखना, ग्रैंड टोटल, ठीक है। ग्रैंड टोटल मतलब कुल योग, टोटल जो हमारा जर्नल पास हुआ है उसका टोटल सम क्या है, ये लिख देना है। तो ये आपका फॉर्मेट होगा, इस फॉर्मेट में हमको आंसर देना है। ये हेडिंग देना सीखना है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। ये फॉर्मेट देखो 5 कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, रुपीज एंड रुपीज, एक रुपीज डेबिट का, एक रुपीज क्रेडिट का। मैं समझाया था कि 2 एस्पेक्ट, उसमें एक को डेबिट करना है तो दूसरे को क्रेडिट करना है। अब इसमें हम कैसे चीजों को लिखेंगे ये लिख कर आपको समझाएंगे हम आगे, ठीक है। इसमें जो टेक्निकल टर्म्स आने थे, अब जब हम जर्नल पास करेंगे तो हर जर्नल के लिए देखो नरेशन भी लिखा जाता है, लिख कर दिखाएंगे आपको हम, नरेशन, ठीक है। नरेशन दैट इज स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण
स्पष्ट करो कि किस चीज का जर्नल पास किए हो, स्पष्टीकरण। ठीक है, जर्नल एंट्रीज स्पष्टीकरण। तो जर्नल की फॉर्मेट आपको हम समझा दिए, इसी फॉर्मेट में हम आंसर लेने जा रहे हैं। और कुछ को जो शॉर्ट नाम आया हुआ है उसका फुल नाम दे दिए हैं कि LF4 होता है लेजर फॉलियो, ठीक है, CF4 होता है कैरिड फॉरवर्ड, BF4 होता है ब्राउड फॉरवर्ड, ठीक है, और नरेशन 4 होता है स्पष्टीकरण। उसकी हिंदी है कि स्पष्ट करो, क्लैरिफिकेशन, ये कह सकते हैं हम क्लैरिफिकेशन, क्लियर करो कि किस चीज का जर्नल पास किए हो। ठीक है, तो यहां तक की बात आज के क्लास में आपको हम समझा दिए, तीनों रूल की बात हम किए, साथ में यह बताया कि जब भी आप जर्नल पास करोगे 3 स्टेप लोगे। 2 एस्पेक्ट पहचानना है, फिर पहचानना है उसका अकाउंट कि कौन सा अकाउंट से बिलोंग करता है, और फिर उस अकाउंट का रूल जो होता है, क्योंकि तीनों अकाउंट का रूल अलग अलग है। पर्सनल का डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर है, रियल का कम्स इन गोज आउट है, डेबिट वार्ड कम्स इन क्रेडिट वार्ड गोज आउट, नॉमिनल का अलग रूल है, एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करो, इनकम गेन को क्रेडिट करो। ठीक है, तो सबसे पहले 2 एस्पेक्ट पहचान लेना, फिर उसका अकाउंट पहचानना है, फिर रूल्स को, हमको रूल्स याद रखना है, फिर रूल्स को अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करेंगे हमारा जर्नल एंट्री धड़ाधड़ पास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस इतने काम करना है आपको जर्नल के लिए। तो आज का वीडियो ये बड़ा होने लगा, आज का क्लास हम यहीं तक ड्रॉप कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक जर्नल का आएगा पार्ट 5, उसमें अब हम कुछ ट्रांजेक्शन लेंगे, और उस ट्रांजेक्शन में तीनों स्टेप, जो 3 स्टेप लेने की हम बात कर रहे हैं, वो तीनों स्टेप हम ट्रांजेक्शन में लेके दिखाएंगे आपको, और फिर यहां लिख कर दिखाएंगे कि देखो उसको कैसे लिखा जाता है, कैसे जर्नल पास किया जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद।